तो आज हम बात करने वाले हैं एशिया के सबसे डरावने माने जाने वाले किले के बारे में। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़ का किला, जो कभी 9000 घरों वाला एक शानदार और आबाद शहर हुआ करता था, आज वो पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भानगढ़ किले का रहस्य, भूतिया कहानियों के पीछे का विज्ञान और उसका असली इतिहास, इन तीनों पहलुओं को बिल्कुल गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आपने भानगढ़ से जुड़ी कहानियों में उस मशहूर बोर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। किले के मुख्य द्वार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का एक सरकारी बोर्ड लगा है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश करना सख्त मना है। बस यही एक बोर्ड है जो उन सारी खौफनाक स्थानीय कहानियों को और भी ज्यादा हवा दे देता है। जैसे वो मशहूर कहानी जहाँ 3 दोस्त रात के अंधेरे में गार्ड्स की नजरों से बचकर किले में घुस गए थे। उनमें से एक सूखे कुएं में गिर गया और जब बाकी 2 उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में एक भयंकर कार एक्सीडेंट में तीनों की जान चली गई। लोगों के लिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किले का श्राप था। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये श्राप वाकई सच है या फिर बस एक अफवाह? क्या सच में इन पुरानी दीवारों के भीतर अशांत आत्माएं भटक रही हैं, या फिर इन खंडहरों के नीचे कोई बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक वजह छिपी हुई है? चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं भानगढ़ से जुड़ी उन डरावनी कहानियों से जिन्होंने सालों से टूरिस्ट्स और फिल्म मेकर्स के मन में खौफ पैदा किया हुआ है। इंटरनेट खोलकर देखिए, आपको ऐसी अनगिनत कहानियां मिल जाएंगी। लोग दावा करते हैं कि उन्हें किले के अंदर औरतों के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं। कईयों को लगता है कि कोई अदृश्य साया उनका लगातार पीछा कर रहा है। अचानक से तेज इत्र की महक आना, या फिर किसी काली बिल्ली का 100 किलोमीटर तक पीछा करना। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कुछ जाने माने चेहरों ने भी यहाँ शूटिंग के दौरान अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस करने की बात कही है। एक पत्रकार को तो वहाँ कुछ रहस्यमयी लोगों ने ये तक कह दिया था कि वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आखिर 9000 घरों वाला एक जीता जागता शहर अचानक वीरान कैसे हो गया? लोकल लोगों की माने तो इसके पीछे 2 बड़े श्राप हैं। पहला श्राप था बाबा बालूनाथ का, जिनकी शर्त थी कि किले की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन जब ऐसा हुआ तो उनके गुस्से ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। दूसरी कहानी है एक काले जादूगर तांत्रिक सिंघिया की। कहते हैं वो राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार करता था और उसने राजकुमारी के इत्र में काला जादू कर दिया था। लेकिन राजकुमारी ने उस इत्र को एक चट्टान पर फेंक दिया और वो चट्टान सिंघिया को कुचलती हुई चली गई। मरते मरते वो पूरे किले की तबाही का श्राप दे गया। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि विज्ञान इन सदियों पुरानी डरावनी कहानियों की कैसे धज्जियां उड़ाता है। तैयार हो जाइए एक बड़े प्लॉट ट्विस्ट के लिए। असल में इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ के नाम का कोई वजूद है ही नहीं। न कोई रिकॉर्ड, न कोई दस्तावेज। इन भूतिया कहानियों की पूरी नींव बस ऐसे किरदारों पर टिकी है जो ऐसा लगता है कि पीढ़ियों से मिश मसाला लगाकर सुनाई जा रही लोक कथाओं के अलावा और कुछ नहीं है। अब आप कहेंगे कि अगर भूत नहीं है तो लोगों को जो अजीब सा एहसास होता है उसका क्या? 1980 के दशक की बात है। इंजीनियर विक टैंडी को अपनी लैब में अचानक एक भूतिया परछाई दिखी और अजीब सी घबराहट हुई। बाद में पता चला कि ये कोई भूत नहीं था, बल्कि उनकी लैब में लगा एक मामूली सा पंखा था जो ठीक 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा था। और यहीं एंट्री होती है इंफ्रासाउंड की। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें महसूस कर सकती है। इसकी वजह से हमें बिना किसी कारण के घबराहट होती है, चक्कर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा है। अब भानगढ़ को देखिए, ये सिस्मिक जोन 4 में आता है। यहाँ होने वाले छोटे मोटे भूकंप और पुरानी पथरीली दीवारों के बीच से तेज गुजरती हवा, ये दोनों मिलकर एकदम नेचुरली इंफ्रासाउंड पैदा करते हैं। इस चीज को साबित करने के लिए 2008 में गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी का एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बैठाया जहां कुछ हिडन डिवाइस लगे थे जो इंफ्रासाउंड पैदा कर रहे थे। नतीजे बड़े ही हैरान करने वाले थे। कई लोगों को लगा कि कमरे में उनके अलावा भी कोई है और कुछ तो बुरी तरह डर गए। इससे ये साबित हो गया कि जब खास तरह की फ्रीक्वेंसीज आपके दिमाग के साथ खेलती हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद डर पैदा कर लेता है। इसके अलावा एक और साइकोलॉजिकल चीज़ है जिसे पैरेडोलिया कहते हैं। इसमें होता यह है कि हमारा दिमाग रैंडम आकृतियों या परछाइयों में चेहरे या इंसान ढूंढने लगता है।
अब सोचिए, जब लोग शाम के धुंधलके में उन खंडहरों के बीच से गुजरते हैं और उनका दिमाग पहले से ही भानगढ़ की कहानियों से ढला हुआ होता है, तो उनका खुद का दिमाग ही नॉर्मल परछाइयों को भूतों में बदल देता है। हमारे यहाँ एक बड़ी ही सटीक कहावत है, भय को भूत बनाना। सजेस्टिबिलिटी का पावर इतना तगड़ा होता है कि अगर सोशल मीडिया आपके दिमाग में डाल दे कि भानगढ़ भूतिया है, तो आप हवा से हिलती हुई किसी झाड़ी को देखकर भी चीख पड़ेंगे। दिमाग पहले से डरा हुआ है तो हर चीज भूती नजर आएगी ना। तो भाई, अगर वहां भूत नहीं है तो फिर सरकार ने रात के समय वहां जाने पर रोक क्यों लगा रखी है? चलिए उस वार्निंग बोर्ड के पीछे का असली सच जानते हैं। देखिए, भानगढ़ किले से मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। मतलब यह पूरा का पूरा इलाका एक विशाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है, जहां बंगाल टाइगर, तेंदुए और कई खतरनाक जानवर रहते हैं। रात के सन्नाटे में ये जानवर अक्सर इन खंडरों के आसपास आ जाते हैं। जिन आवाज़ों को डर के मारे लोग श्रापित औरतों का रोना या चीखना समझ बैठते हैं, वो असल में रात के अंधेरे में लकड़बग्घों यानी हाइनाज की आवाज़ें होती हैं। और वो जो अदृश्य साए आपके पीछे चलते हुए महसूस होते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि अंधेरे में पेड़ों और खंडरों पर कूदते हुए बंदर होते हैं, जिनसे पत्ते हिलते हैं और लगता है जैसे कोई पीछे आ रहा हो। सच तो ये है कि रात में भानगढ़ के असली खतरे कुछ और ही हैं। वहां बिल्कुल घुप अंधेरा होता है, पत्थर की पुरानी दीवारें कभी भी ढह सकती हैं, रास्ते में गहरे और बिना मुंडेर के सूखे कुएं हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां जंगली जानवर घूमते हैं। वो जो एएसआई का मशहूर वार्निंग बोर्ड है, वो आपको किसी बुरी आत्मा से नहीं बल्कि इन असली और जानलेवा खतरों से बचाने के लिए लगाया गया है। चलिए अब इस पहेली के आखिरी हिस्से को सुलझाते हैं और भानगढ़ का असली इतिहास खंगालते हैं, जो किसी भी काले जादू या श्राप से कहीं ज्यादा खौफनाक और दुखद है। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो 1573 में बसा ये शहर रातों रात किसी जादू से गायब नहीं हुआ था। राजनीतिक उथल-पुथल, 1720 में सवाई जयसिंह का हमला और उसके बाद आई एक के बाद एक कई आपदाओं ने इस शहर को धीरे धीरे खत्म किया। भानगढ़ की असली तबाही का कारण था 1783 में आया चालीसा अकाल। ये अल नीनो की वजह से पड़ा एक ऐसा भयानक सूखा था जिसने उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को साफ कर दिया था। कड़वा सच ये है कि भयंकर सूखे की वजह से वहां एक बूंद पानी तक नहीं बचा था। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था और मजबूरन पूरी की पूरी आबादी को जिंदा रहने के लिए अपना घर-बार छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सच्चाई इतनी साफ है तो ये भूत प्रेत की कहानियां आज तक कैसे जिंदा हैं? इसका सीधा सा जवाब है इंसानी फितरत। हमें एक बोरिंग से प्राकृतिक आपदा वाले इतिहास से ज्यादा एक विलन और श्राप वाली मसालेदार कहानी पसंद आती है। और सच कहें तो वहां के लोकल टूरिज्म और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियोस की पूरी दुकान ही इन मिथकों के दम पर चलती है। तो आखिर में हमारे पास बस एक ही सवाल बचता है, क्या हमें इन भूतिया कहानियों से डरना चाहिए या फिर इसके पीछे के असली इतिहास को समझना चाहिए? महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने क्या खूब कहा था, जिंदगी में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। तो अगली बार जब भानगढ़ जैसी कोई खौफनाक कहानी आपके सामने आए तो सोचिएगा जरूर कि आप अंधा डर चुनेंगे या फिर वो दिलचस्प वैज्ञानिक सच्चाई जो उसके पीछे छिपी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।